So the numerical given to us is an electric current is flowing through a circular coil of radius r. ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, एक सर्कुलर कोइल। इस कोइल का रेडियस कितना दिया गया है, r दिया गया है। ठीक है, और इस कोइल में से क्या हो रहा है भाई, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, हमने बोला क्या फ्लो हो रहा है यहाँ पर, करंट। तो द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोइल, देखो करंट फ्लो करेगा तो दिस कोइल विल स्टार्ट बिहेविंग एज ए मैग्नेट, उस मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, एट द सेंटर ऑफ द कोइल। अब हमें रेशियो किसके बीच में निकालना है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर ऑफ कोइल विद the coil and that a distance under √3r from the center of the coil on its axis। कहने का मतलब क्या है कि जो ये सेंटर है, देखो यहाँ से ये इसकी एक्सिस होगी, इस सेंटर में से इस तरीके से पास हो रही होगी इसकी एक्सिस। ठीक है, तो इस एक्सिस पर जो आगे की तरफ मैंने बोला, यहाँ पर मेरे पास कोई क्या है, ये एक कोइल है, ये क्या है, इसके सेंटर के एक्सिस पास हो रही है। एक तो जो ये सेंटर है यहाँ पर, इस सेंटर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, और इस एक्सिस पर सेंटर से लेकर के √3r, मैंने माना √3r इतना डिस्टेंस है, तो पूछा यहाँ पर बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड है, रेशो निकालना है, सेंटर पर कितना है और यहाँ पर कितना है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा कहाँ पर, हमारा एक्सिस के ऊपर। ठीक है, सो नाउ वी नो कि सेंटर ऑफ कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I डिवाइडेड बाई 2r। ठीक है, I क्या है, जो करंट पास हो रहा है, r क्या है, जो रेडियस ऑफ कॉइल है, μ0 इज ए कांस्टेंट। ठीक है, रेशो निकालना है किसके साथ, एक्सिस पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, μ0I r² डिवाइडेड बाई 2 इंटू r² प्लस x², इस सारे की पावर 3/2, जहां पे x की वैल्यू क्या है, x क्या होगा, जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या दी गई है, कितनी वैल्यू दी गई है, हमको √3r वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो हम पहले ये वैल्यू फाइंड करते कितना आएगा, तो ये क्या होगा, r² प्लस x की जगह पुट क्या करेंगे, √3r, और इस पूरे का स्क्वायर, और इस पूरी टर्म का पावर 3/2। ठीक है, तो ये स्क्वायर अगर ले, अंडर रूट कैंसिल होगा, ये क्या हो जाएगा, 3r² प्लस 3r² विच विल बी 4r²। ठीक है, और ये यहाँ से हट चुका है क्योंकि हमने ये अंदर ले लिया है, और इस सारे की पावर क्या है, 3/2। ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास बची है, कितना बची है भाई, 4r² की पावर 3/2। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें, ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3/2 इंटू r की पावर 2 इंटू 3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 की पावर 3/2 मीन्स 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1/2 इंटू क्या है, r की पावर क्या बच गया है, 3 बच गया है। इट मीन्स ये क्या है हमारे पास, 4√4 इंटू r की पावर क्यूब। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, ये वैल्यू आई है इस पूरी टर्म की। ठीक है, क्या आई है, 4√4 इंटू r का क्यूब। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास देखो μ0I से μ0I कैंसल, इधर 2 से 2 कैंसल, r से क्या होगा भाई, r³ है यहाँ, तो एक पावर चली जाएगी, सिर्फ 2 पावर बचेगी। अब ऊपर भी r² है, नीचे r² है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचा हमारे पास, 4√4 बचा है। तो 4√4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या बचा इधर हमारे पास, 8। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 8 इधर आ जाएगा, और इधर क्या बचा है, सिर्फ 1। तो 8:1 हमारे पास क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल टू द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस √3/r फ्रॉम सेंटर एट द एक्सिस ऑफ द कॉइल। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर। आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू।